यस्य प्रसादाद् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री विश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इचे गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का आज के भागवतीय कार्यक्रम में स्वागत है। आप जानते होंगे कि आने वाली 19 तारीख को श्री गुरु पूर्णिमा का दिन है और उस दिन जहां हम श्री व्यासदेव की पूजा करते हैं गुरु जी के माध्यम से, साथ ही हमारे लिए एक और बहुत सुंदर दिन है और वो है श्री सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस। सनातन गोस्वामी पाद जो कि हमारे षड गोस्वामियों में से एक हैं, हमारे मूल गोस्वामी हैं श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी। सनातन गोस्वामी जी का जो गौड़ीय वैष्णविज्म में कंट्रीब्यूशन है, उनका जो सहयोग है वो अकथनीय है, वो वर्णन के बाहर है। तो आज हम कुछ उनके जीवन चरित्र के विषय में चर्चा करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और उनके भाई अनुपम या वल्लभ जी,
ये 3 भाई थे और इनमें से जो सनातन और रूप जी थे वो नवाब हुसैन जो बंगाल के राजा थे उनके यहाँ कार्यरत थे। एक थे प्रधानमंत्री और दूसरे थे रूप जी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। बहुत बड़ा ओहदा उनका। जो वहाँ का नवाब था वो उन्हें अपने भाई के समान मानता था, क्योंकि उसे एक भविष्यवक्ता ने कह दिया था कि जब तक ये दोनों आपके पास रहेंगे तभी तक आपका राज्य कायम रहेगा। जिस दिन ये गए उस दिन आपका राज्य खंडित हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही प्रेम से उनका आदर करते हुए नवाब हुसैन साहब उनको रखते थे अपने पास, बहुत ही। यहाँ तक कि दोनों के ऊपर बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इन तीनों राज्यों को संभालने की जिम्मेवारी भी सौंप रखी थी। और रूप सनातन जो कि बहुत ही प्यारे कार्यकर्ता थे उस समय, वो बहुत बखूबी राज्य भार को संभालते भी थे। लेकिन हर जो संत होता है उसके जीवन की शुरुआत ऐसी ही होती है। भौतिक कार्यों में वो लिप्त दिखता है पूरी तरह से, और एक दिन फिर समय आता है जब उसके प्राचीन संस्कार जोर मारते हैं या उसका जो स्वरूप है वो उसे उजागर करना होता है। भगवान भी ऐसे ही करते हैं और भक्त भी ऐसा ही करते हैं। तो ऐसे ही एक बार दोनों जन बैठे थे तो अचानक रुपये गिन रहे थे रात भर, आपको पता है, नोट गिन रहे थे और अपने नौकर को कहा, थक गए थे, रात का वक्त था, कि हमें शरबत पिला दो। रात के वक्त नौकर ने शरबत में, ये बच्चों को अगर आप चुप करा लें तो अच्छा, नहीं तो बच्चों को लेके आप नीचे चले जाइए, बेसमेंट में चले जाइए और वहाँ पे उनके साथ थोड़ा सा खेल लीजिए, वरना मुश्किल हो जाती है, सब लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। तो नौकर आया और नौकर ने क्या किया, शरबत में आटा डाल दिया बूरा की जगह। भूल गया, उसे पता ही नहीं, बेचारे को रात में कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब आया तो कांपते कांपते कि आज तो मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा, क्योंकि राजा से भी ज़्यादा इन दोनों की चलती थी, रूप सनातन जी की। दबीर खास और सबीर मलिक नाम भी रख दिया गया था उनका। राजा ने इतना प्यार करता था कि बिल्कुल यमन तरीके से उनको ट्रीटमेंट होती थी और उनका नाम भी ऐसे ही था। तो वो नोट गिनने में लगे थे सुबह भी। तो नौकर आया और उन्होंने कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, हुजूर माफ़ कर दीजिए। तो रूप सनातन जी ने कहा कि किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं आप, क्या माफ़ कर दें हम, क्या हो गया आपसे? बोले, हुजूर हमने आपको कल शरबत की जगह, चीनी की जगह आटा मिला के पिला दिया और इस तरह से शरबत नहीं पिला पाए। ऐसा कब हुआ? हमने कब शरबत मांगा था तुमसे? बोले, रात को आपने शरबत मांगे थे, देखिए 2 गिलास पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये कहना मात्र था कि हमने शरबत मांगा भी था, हमने पिया भी, और हम इतना अकाउंट्स में बिजी रहे कि हमें जीवन का कोई स्वाद अब रहा ही नहीं। हम तो राजा के ऐसे चाकर बन गए, ऐसे हम नोटों में बिजी हो गए, ऐसे संख्याओं में बिजी हो गए। इन सब में बिजी इसलिए होता है आदमी व्यस्त कि उसे स्वाद आए जीवन का। ज़्यादा पैसा आदमी क्यों कमाता है? ज़्यादा सुख पाने के लिए। लेकिन हम तो उस सुख से भी वंचित हो गए, एक शरबत के सुख तक से वंचित हो गए। धिक्कार है ऐसे जीवन को। दोनों की आंखें खुल गई और दोनों ने ये प्रण किया कि अब हम राजा की चाकरी नहीं करेंगे। हृदय टूट गया, उचाट हो गया। उसी बीच पता चला कि चैतन्य महाप्रभु नीलाचल से वृंदावन की तरफ चल चुके हैं और राम के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच में दोनों भाइयों के मन में परम विरक्ति जागृत हो चुकी थी, रूप सनातन जी के मन। वो दोनों जब उन्हें पता चला कि वो राम के लिए आ गए हैं तो दरवेश का वेश धर के, दाढ़ी वाड़ी और ये सब बना के और
अच्छे से चादर वादर डाल के चुपचाप से उनसे मिलने आए। और मिल कर के महाप्रभु को उससे पहले वो कई खत लिख चुके थे इस घटना के बाद कि हमारा उद्धार करिए, आप हमारा उद्धार करिए, हम फंसे हुए हैं, हम ऐसे जीव हैं जो फंसे हुए हैं राज्य में, हमारा उद्धार करिए। महाप्रभु का जवाब आया था कि एक दिन भगवान तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगे। और तब जब मन उचाट हो गया दुनियादारी से और राम केली में तभी पधार रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। और उस समय रूप और सनातन चुपके चुपके जब मिले तो दांतों में तृण धर करके और तुरंत महाप्रभु के चरणों में जाके गिर गए और बोले कि हम सबसे ज़्यादा पतित अधम पामर हैं, प्रभु हमारा उद्धार कीजिए, हमें अब इस भव सागर से निकाल लीजिए, अब हमसे ये दुनिया के सुख नहीं सहे जाते। क्योंकि दुनिया के सुख देखने में सुख हैं, वस्तुतः ये दुख हैं। देखने में आकार सुख का लेके आते हैं, वस्तुतः दुख हैं। क्या दे जाते हैं? आसक्ति दे जाते हैं। क्या दे जाते हैं? फालतू की यादें दे जाते हैं। क्या दे जाते हैं? असार चीज़ दे जाते हैं हाथ में। और असलियत में क्या है? सब यहीं छोड़ के जाना है। असल तो ये है। तो महाप्रभु का हृदय बड़ा द्रवित हो गया। महाप्रभु बोले कि तुम्हारे दैन्य से मेरा जो हृदय है वो फट रहा है, अपना दैन्य संवरण करो। तुम दोनों पतित पामर अधम कुछ नहीं हो, तुम दोनों मेरे शाश्वत दास हो। और अब बहुत जल्दी तुम दोनों भगवान की सेवा में लग जाओगे। और इस तरह से रूप सनातन वापस आ गए। रूप जी तो तुरंत ही कुछ दिनों बाद बहाना वहाना बना के निकल पड़े। सनातन जी पीछे रह गए। सनातन जी जब पीछे रह गए और रूप जी चले गए, कम से कम रूप जी के साथ भगवान की कुछ चर्चा तो होती थी। सनातन जी को बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन ने घेर लिया। किंतु तो भी वो घर में बैठकर जो बड़े बड़े विद्वानों से श्रीमद् भागवतम का वर्णन सुना करते। लेकिन अब वो राजकाज में रुचि नहीं लेते। अब वो जाते ही नहीं राजकाज करने के लिए। जब राजकाज करने के लिए जाते नहीं और नवाब को पता चला कि राजा जी कि हमारा ये सनातन आ ही नहीं रहा काम पे, तो उन्होंने अपने एक वैद्य को भेजा कि देख क्या हो, क्या बात है, सुना है अस्वस्थ हैं। वैद्य गए, वैद्य ने जाके देखा, शरीर चेक किया तो बोले नहीं, ये तो पूरी तरह स्वस्थ हैं। बोले महाराज वो तो पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं, और अगले 20-25 सालों तक कोई बीमारी भी नहीं होगी, बहुत स्वस्थ शरीर है। राजा को बड़ा क्रोध आया। स्वस्थ शरीर है, बिना कुछ कहे सनातन बैठ गया घर में, रूप चला गया, अब ये भी चले गए अगर, तो मेरे राज्य का क्या होगा। वो कहते हैं कि ठीक है हम खुद जाएंगे उनसे मिलने के लिए गए। सनातन जी ने जैसे ही राजा को देखा तुरंत उनको एक आसन दे दिया कि आप महाराज बैठिए। तो बोले सनातन क्या बात है, तुम घर में क्यों हो। बोले महाराज अब आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मेरा ये राजकाज का मन नहीं करता, मैं अब भजन करना चाहता हूँ। ये सुन करके क्रोधित होने लगे नवाब। समझाया देखो मैंने तुम्हें भाई से भी ज़्यादा माना और तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। जो भजन वजन करना है तुम काम वाम के बाद घर में कर लिया करो। बोले नहीं महाराज अब मुझे राजशाही नहीं भाती। बोले नहीं देखो मैं जा रहा हूँ लड़ाई करने उड़ीसा, तुम चलो मेरे साथ ज्वाइन करो। बोले नहीं महाराज वहाँ आप देवी देवताओं के भगवान के मंदिरों को ध्वस्त करेंगे और लोगों को मारेंगे, मैं इस पाप में आपका साथ नहीं दे सकता। सुन के क्रोध एकदम बढ़ गया नवाब का और उन्हें जेल में डाल दिया। सनातन जी को जेल में डाल दिया। सनातन बेचारे जेल में बंद और वो नवाब लड़ाई पे चले गए। इधर रूप जी को जब पता चला कि सनातन को जेल में बंद कर दिया तो उन्होंने एक खत भिजवाया किसी विश्वस्त व्यक्ति से और उस खत में लिखा था कि मैंने सारी सोने की अशर्फियाँ यहाँ वहाँ बांट दी हैं, किंतु कुछ सोने की अशर्फियाँ हमारे कोई उनके बहुत विश्वसनीय लाला जी हैं उनके पास हैं, वो सारा तुम जेलर को दे दो और निकल आओ और महाप्रभु से मिलने आ जाओ।
यही किया सनातन जी ने, जेलर को ललचाया। जेलर बोला अगर पता चल गया राजा को तो क्या होगा, वो तो मेरी गर्दन कलम करा देगा। तो बोले कुछ नहीं पता चलेगा, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, यहाँ से निकलूँगा तो फिर मैं कभी नहीं दिखूँगा आपको, पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ पे हूँ, आप मुझे निकालो यहाँ से। तो जेलर ने उन्हें निकाला, पैसा लिया, खूब खूब सोने की अशर्फियाँ ली, और उसके बाद उनको आज़ाद कर दिया गया, वो चले गए। यहाँ सनातन गोस्वामी निकल करके किसी भी तरीके से महाप्रभु के पास पहुँचे, चलते चलते चलते। आपको पता है कैसे महाप्रभु से उनकी मुलाकात हुई, कैसे महाप्रभु ने बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया। तपन मिश्र जी के घर में सनातन जी को रोका, और तपन मिश्र जी ने जब कहा कि ये कपड़े लो, तुम्हें नया कपड़ा देते हैं, तो सनातन जी ने कहा नहीं, नया कपड़ा नहीं, अपना कोई पुराना कपड़ा दे दो। पुराने से ही पुराने कपड़े को 3 भागों में चीर करके एक का उन्होंने कोपिन बनाया, एक को उन्होंने धोती की तरह लपेटा, और एक का बहिर्वास ऊपर यहाँ उत्तरीय लिया। और इस तरह से सनातन गोस्वामी जी ने वेश की परंपरा प्रारंभ की, जो आज भी गौड़ीय वैष्णव जो परम विरक्त होते हैं वो वेश धारण करते हैं, सनातन गोस्वामी जी का ही अनुगत्य करते हुए। तो इस तरह सनातन गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु के करीब आए, और श्रीमन महाप्रभु ने उनको प्रयाग में बैठ करके कम से कम अनेक दिन, कई मास शिक्षा दी और बताया, उन्हें आदेश दिया कि तुम मेरे नित्य सिद्ध परिकर हो सनातन, तुम्हें अनेक काम करने हैं, तुम जाओ और जाकर के कहाँ जाओ, जाके ब्रज में रहो, वृंदावन के लुप्त तीर्थों का अपने भाई के साथ मिलकर, रूप के साथ मिलकर उद्धार करो, लुप्त तीर्थों को प्रकट करो, शास्त्रों के आधार पर टीका लिखो, हरि भक्ति विलास नाम का ग्रंथ लिखो, जहाँ वैष्णव आचरण और कैसे क्या व्रत का पालन किस नियमानुसार करना है, सब कुछ लिखो। सनातन गोस्वामी पाद का हृदय मानो फट गया कि जिनके लिए, जिन्हें पाने के लिए वो सारी बेड़ियाँ तोड़ के निकले थे, वही जो महाप्रभु बोल रहे हैं कि अब दूर जाओ। हृदय एकदम फट गया, लेकिन चारा कोई नहीं था, महाप्रभु की इच्छा उसका उल्लंघन नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी सनातन गोस्वामी पाद रह ना पाए, और एक बार फिर से वो नीलाचल की तरफ बढ़ रहे हैं महाप्रभु से मुलाकात के लिए। आज हम अपनी कथा वहीं से शुरू कर रहे हैं कि जब नीलाचल की तरफ झारखंड के जंगलों से बढ़ रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु से मिलने के लिए। झारखंड के जंगलों से ही क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन गए तो वो झारखंड के जंगलों से होकर ही गए थे, और झारखंड के जंगलों से जब वो होकर गए तो उन्होंने रास्ते में समस्त पशु पक्षियों और समस्त जंगली जानवरों का उद्धार कर दिया, सबको कृष्ण प्रेम देकर धन्य कर दिया। सब लोगों को हाथी, घोड़े, व्याघ्र, बाघ, खरगोश, जितने भी वहाँ पर जंगली जानवर थे, हिरण, सबको कृष्ण प्रेम निकुंज सेवा देकर धन्य कर दिया। सब हरे कृष्ण महामंत्र गाने लगे, पशुओं को जुबान हो गई, पशु हरि नाम संकीर्तन करने लगे। तो ये कहा गया, किसी ने पूछा कि पशु तो बोल नहीं सकते, तो हरि नाम संकीर्तन कैसे करने लगे? तो उत्तर आया कि हरि नाम संकीर्तन तो कोई एक पुरुष भी नहीं बोल सकता, एक आदमी भी नहीं बोल सकता हरि नाम। हरि नाम की कृपा जब होती है तभी वो किसी की जीभ पर आविर्भूत होता है, वरना आप लोगों को बोलते रहो जरा लेना भगवान का नाम लेना, तो बोलेंगे नहीं। तो वही हरि नाम ने जब कृपा की तो जानवर भी हरि नाम बोलने लगे। और आज भी झारखंड के उन जंगलों में ऐसे अनेक निशान हैं उन जानवरों के कि प्रेम में उनके शरीर कृष्ण प्रेम में पिघलने लग गए, उनके शरीर के ताप से पत्थर पिघलने लगे और उन लोगों के चरण चिन्ह पत्थरों पर पड़ गए।
तो उसी का दर्शन करने के लिए और उसी लीला को आत्मसात करने के लिए निकल चुके हैं सनातन गोस्वामी महापाद। कहाँ? नीलाचल के लिए झारखंड के जंगलों से होते हुए। तो अब क्या होता है? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। नीलाचल होइते रूप गौड़े जबे गेला, मथुरा होइते सनातन नीलाचल आइला। झारखंड बनपते आइला एकेला चोलिया, कबू उपवास कभी चर्मण करिया। झारखंडेर जोलेर दोषे उपवास हईते, गात्रे कंडू हईलो रोसा पड़े खाजवाईते। झारखंड के जंगलों में निकल तो पड़े हैं, लेकिन झारखंड के जंगल बहुत ज़्यादा विषैले पौधों से भरे हैं, वहाँ का पानी विषैला है और वहाँ का पानी पीने से और वहाँ के जो जंगली पौधों को का शरीर में लगते लगते सनातन गोस्वामी जी को अचानक रास्ते में ही भयंकर खुजली का रोग हो गया। ऐसी खुजली का रोग हो गया कि सारा समय खुजली हो और उसमें से मवाद गिरे। इतनी बुरी हालत हो गई सनातन गोस्वामी पाद की। निर्वेद होइलो पथे कोरेन विचार, नीच जाति देह मोर अत्यंत आसार। मन ही मन बड़ी ग्लानि हो रही है। जा तो रहा था अपने भगवान से मिलने, लेकिन मैंने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने भगवान को पाऊंगा। आखिर मैं तो कितनी नीच जाति का हूँ, यवन जाति। मेरा नाम हम लोग दबीर खास सरकार मलिक के नाम से जाने जाते हैं। नीच जाति, यवन जाति मुस्लिमों का खाया है। मुस्लिम बन ही गए एक तरह से और सोच रहे हैं कि जाके परम पवित्र महाप्रभु को पाऊंगा। मानो बोना होकर के चांद को धरने चला। निर्वेद उत्पन्न हो गया सनातन जी के हृदय में रास्ते ही रास्ते में। बहुत कष्ट हुआ और कहने लगे, क्या ये देह मेरी देखो कितनी गंदी देह हो गई। एक तो ये देह कैसी है, इसने यवन जाति का अन्न खाया और ऊपर से इस देह में खुजली और उसमें से मवाद गिर रहा है। मैं ऐसी अपवित्र देह लेके, जिसे मैंने अपवित्र अन्न से सिंचित किया, जिसे मैंने जहाँ अपवित्रता ही अपवित्रता भरी है, उसे लेकर किस मुंह से मैं अपने प्यारे प्रभु को के सामने जाऊंगा, कैसे उन्हें रिझाऊंगा। बहुत निर्वेद उत्पन्न हो गया। जगन्नाथे गेले तार दर्शन ना पाई मुँह, प्रभुर दर्शन सदा करिते नारी मुँह। मंदिर निकटे सुनी तार बासा स्थिति, मंदिर निकटे जाइते मोर नाही शक्ति। बहुत देखिए, ये वैष्णवों का, भक्तों का लक्षण है कि वो कितने भी लायक क्यों ना हो भगवान के करीब पहुंचने के लिए, लेकिन स्वयं को सर्वथा नालायक समझते हैं। नालायक, कि मेरे जैसा नालायक कोई नहीं, मैं भगवान को कैसे पाऊंगा, कैसे पाऊंगा। कह रहे हैं अत्यंत आसार देह है मेरी, और अगर मैं जगन्नाथ जी चला भी गया तो कभी भी अपने भगवान के दर्शन नहीं पाऊंगा। जगन्नाथ जी के दर्शन भी कहाँ कर पाऊंगा। और मैंने सुना है श्रीमन महाप्रभु मंदिर के पास ही कहीं रहते हैं, और मंदिर के निकट मैं अछूत भला कैसे जा सकता हूँ। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं तुम कोई अछूत नहीं हो। बाद में ये क्या बोल रहे हो, क्या अनाप शनाप सोचते हो अपने बारे में। लेकिन जो उच्चतम भक्त होते हैं उनकी अदा भी यही होती है, दीनता से भरपूर, परम दीन आचरण होता है उनका। तो बोल रहे हैं वहाँ नहीं होगा मेरा जाना। क्यों? क्योंकि जगन्नाथेर सेवक फेरे कार्य अनुरोधे, तार स्पर्श होइले मोर होवे अपराधे। जगन्नाथ के सेवक वहाँ पर अनेक कार्य से
घूमते फिरते हैं, अगर मैंने उनका स्पर्श कर दिया कहीं से भी तो मुझ जैसी नीच जाति का स्पर्श करते ही परम अपराध हो जाएगा, वो लोग अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। ताते जोदी এই देहे भालो स्थाने दिए, दुख शांति होय आर सदगति पाइए, जगन्नाथ रथ যাত্রায় হইবেন বাহির, তাঁর रथ চাকায় ছাড়িমো এই শরীর। महाप्रभुर आगे आर देखी जगन्नाथ, रथे देह छाड़िमो এই परम पुरुषार्थ। सोचते सोचते सनातन जी के हृदय में एक भयंकर निर्णय उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं अपनी इस अपवित्र देह को त्याग कर दूं, और इस अपवित्र देह को खत्म करने का सबसे सुंदर रास्ता जगन्नाथ जी ही है। जगन्नाथ जी का क्षेत्र, वहाँ इतने भक्त, और जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही हो तो सुना है कि उस समय जो जगन्नाथ जी को देख लेता है और देखते हुए प्राण छूट जाएं जिसके, तो भगवत धाम जाता है। और मेरे पास तो दो दो जगन्नाथ जी रहेंगे, एक मेरे जगन्नाथ श्री गौर हरि और एक जगन्नाथ जो रथ पर आरूढ़ होंगे, और भक्त सारे आसपास होंगे। इन्हें देखते देखते अगर मैं रथ के चक्के के नीचे आकर, पहिए के नीचे आकर अपना देह छोड़ दूं, तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। तो आत्महत्या तक के विचार पनपने लगे श्री सनातन गोस्वामी जी के हृदय में, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि इस देह से मैं अब भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ये जो मवाद युक्त देह, खुजली युक्त देह, दुर्गंध युक्त देह, हाँ, मैं अपने गौर हरि के पास भला कैसे ले जाऊंगा, सोच रहे हैं। उसके बाद এই তো নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা, লোকে পুছি হরিদাস স্থানে উত্তরিলা। हरिदासेर कोयला तेहो चरण बंधन, जानी हरिदास तारे कोयला आलिंगन। महाप्रभु देखिते तार उत्कंठित मन, हरिदास कहे प्रभु आश्रिबेन जो एखुन। हेनो काले प्रभु ऊपर भोग देखिया, हरिदासे मिलिते आइला भक्तगण लैया। प्रभु देखी दूहे पड़े दंडवत होइया, प्रभु आलिंगिला हरिदासे रे उठाइया। हरिदास कहे सनातन को रे नमस्कार, सनातने देखी प्रभु होइला चमत्कार। सनातने आलिंगिते प्रभु आगु होइला, पाछे भागे सनातन कहते लागिला। हरिदास जी भी एक बहुत प्यारे भक्त, जो अपने आप को बहुत अधम पतित मानते थे, और वो मंदिर से बहुत दूर रहते थे। कितने परम भक्त 3 लाख हरिनाम करते थे, 22 घंटे की साधना, 2 घंटे सोना, इतने उच्च भक्त। लेकिन क्या दीनता, जितनी ऊंचाई आएगी भक्ति में, जितनी गहराई आएगी, उतनी ही दीनता भी भागी चली आएगी। और दीन होकर व्यक्ति कहेगा कि मैं अधम हूँ, पापी हूँ, पामर हूँ, पतित हूँ। और हरिदास जी की भी यही स्थिति थी। हरिदास जी की कुटिया में पहुँच गए सनातन गोस्वामी जी, दोनों एक दूसरे से मिलकर प्रसन्न हुए भगवान को देखने। कह तो दिया कि मैं भगवान को भला इस शरीर के साथ कैसे देखूं, पर दिल है कि मानता ही नहीं। जिसे प्रेम करते हैं, जो जीवन का सब कुछ है, सर्वस्व है, तो क्या हृदय उसके दर्शन किए बगैर मान सकता है। और जैसे ही श्रीमन महाप्रभु ऊपर भोग देखकर वहाँ आए, हरिदास से मिले, तो हरिदास जी ने कहा प्रभु सनातन आए हैं। देखा सनातन को तो बहुत खुश हुए महाप्रभु, और उन्हें आलिंगन करने के लिए जब दौड़ने लगे तो सनातन जी दौड़ने लगे कि मुझे मत छूना प्रभु। क्या बोले? बोले मोरे ना छुई हो प्रभु, पढ़ो तुम्हार पाए। एके नीच जाति अधम आर कंडू रसा गाए, बलात्कारे प्रभु तारे आलिंगन कोइलो, कंडू कुलेद महाप्रभुर श्री अंगे लागिलो। प्रभु, एक तो मैं नीच जाति, और ऊपर से मुझे खुजली हो रखी है, मवाद निकल रहा है। मेरी ऐसी दशा नहीं है प्रभु कि आप मुझे छुएं। मेरा शरीर बिल्कुल इस लायक नहीं, मेरी जाति इस लायक नहीं, मुझे मत छुइए प्रभु। लेकिन भगवान ने तुरंत ज़बरदस्ती करके सनातन गोस्वामी को गले लगा लिया, और
सनातन को लेकर के सबसे मिले, प्रणाम हुआ, कुशल वार्ता पूछी कि तुम कैसे हो। और ये सब पूछते पूछते उसके बाद थोड़ी देर बाद एक बात बोले। क्या बात बोले? देखो क्या बोलते हैं। कहते हैं थोड़े दिनों, 1-2 दिन बाद आए तो बोलते हैं, गोविंद जी का प्रसाद, गोविंद के हाथ प्रसाद भेजते थे और सनातन के लिए भिजाते थे। एक दिन आके दोनों के साथ मिले तो क्या बोलते हैं, एक दिन आसी प्रभु दुहारे मिलीला, सनातने अचंबिते कहिते लागेला। एक दिन यानी कुछ एक दिन हो गए मिलते मिलते महाप्रभु से, सनातन गोस्वामी जी को। तो सनातन जी के पास आके बोले, सनातन देह त्याग कृष्ण जोदी पाइए, कोटि देह खणे के तबे छाड़ीते पारे। सनातन, अगर देह त्याग से कोई कृष्ण को पा लेता है तो मैं एक क्षण के अंदर कोटि कोटि देह समाप्त करने को तैयार हूँ, एक क्षण के अंदर। तब कोई भजन क्यों करे? कितना आसान है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है, तुरंत जाओ, छलांग लगा दो, मर जाओ और भगवान को पालो। फिर तो छलांग लगाने के लिए भी टिकट लग जाए। आपको पहले जाना है भगवत धाम, पहले छलांग लगानी है, आगे खड़ा होना है, 50 लाख का टिकट। सबसे पीछे वाला आपकी 3 दिन में बारी आएगी, जब जगन्नाथ जी का वापस आ रहे होंगे तब आप छलांग लगा लेना, इतना टिकट। तब तो यही होगा। और यही बता रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, कह रहे हैं सनातन, देह को छोड़ने से कभी भी भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। अगर ऐसा होता तो मैं एक क्षण में ही कोटि कोटि देह त्याग कर देता। खुद कृष्ण ही ऐसा बता रहे हैं, देह त्यागे कृष्ण ना पाई, पाइये भजने कृष्ण प्राप्तेर उपाय, कौनो नाही भक्ति बिने। देह त्याग आदि जतो शब तोमा धर्म, तमो रजो धर्मे कृष्णेर ना पाई ये मर्म। भक्ति बिना कृष्णे कभू नहे प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य होते नय। क्या बोल रहे हैं सनातन? कृष्ण की प्राप्ति सिर्फ भजन से ही हो सकती है। कृष्ण की प्राप्ति सिर्फ भजन से ही हो सकती है। देह त्याग से कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये जो तुम देह त्याग की बातें कर रहे हो ना, ये रजोगुण और तमोगुण की बातें हैं। रजोगुण और तमोगुण से कोई भगवान को पा नहीं सकता। ये तो प्राकृतिक गुणों की बातें हैं, और भगवान तो प्रकृति के गुणों के अतीत हैं, प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं। तुम तमोगुणी बातें कर रहे हो कि हम मर जाएंगे और मर करके भगवान को पालेंगे। यही तो सोच रहे थे सनातन कि देह त्यागने का अच्छा उपाय यही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखिए, नित्य सिद्ध परिकर भगवान के, गौर करिए, नित्य सिद्ध परिकर हैं सनातन जी, और उनका ज्ञान अनादि सिद्ध है, लेकिन अज्ञान की बातें सोच रहे हैं। क्यों? ताकि भगवान के श्रीमुख से जनमानस के लिए उपदेश दिला सकें। जैसे अर्जुन कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर हैं, मगर कह रहे हैं कि मैं गांडीव नहीं उठा सकता प्रभु, मैं इन्हें नहीं मार सकता, ये सब मेरे अपने हैं। और भगवान से पूरी भगवत गीता कहला दी, पूरी भगवत गीता कहला दी, सिर्फ एक बात बोल के कि मैं गांडीव नहीं उठा सकता, ये सब मेरे अपने हैं, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा प्रभु मैं क्या करूँ। और यहाँ पर तो इन्होंने कहा भी नहीं, इन्होंने तो सिर्फ सोचा मन ही मन। और वो भी कहाँ सोचा था? झारखंड के जंगलों में सोच रहे थे। आ तो गए थे, लेकिन सोच रहे थे कि वहाँ तो जा नहीं सकता, अब यही उपाय है एकमात्र मेरे पास। और महाप्रभु तो है क्या? अंतर्यामी भगवान है। तो 2-3 दिन तक तो नॉर्मल एक्ट किया, एक दिन बता दिया ये सोच रहे थे तुम, तमोगुणी बात सोच रहे थे कि मैं मर जाऊं, मरने से कुछ नहीं होता। और जिसे मरना है, देखो आना और जाना ये पूर्व निर्धारित है, तुम किसी के आने को भी नहीं रोक सकते और तुम किसी के जाने को भी नहीं रोक सकते। और जाएगा भी तो कोई आदमी, तो शरीर ही तो जाएगा, आत्मा तो रह जाएगी, कर्मों का बोझ लेके बेचारी जाएगी और फिर दूसरे शरीर में अपने कर्मों के बोझ को फिर से ढो रही होगी।
और जिसने भजन किया होगा वो भगवत धाम चला जाएगा, नहीं तो अच्छा शरीर पाके यहाँ फिर से भजन करेगा। तो ये सब भगवान ने डिसाइड कर रखा है, सब उनके द्वारा सोची हुई चीज़ें, हम कोई नहीं होते सोचने वाले ये सारी बातें। सनातन जी को यही समझाया। फिर कहते हैं, देखो श्रीमद् भागवतम में लिखा है, बोला है ना श्री कृष्ण ने, ना साधयति माम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धवा ना स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। देह त्याग आदि जो तमो धर्म है ना, वो पातक कारण है, यानी पाप के कारण है। अगर कोई आत्महत्या करने की सोचे तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। साधक को उससे कृष्ण चरण नहीं मिलेंगे। प्रेमी भक्त वियोगे चाहे देह छाड़ीते, प्रेमे कृष्ण मिले से हो ना पारे मोरीते। गाढ़ा अनुरागेर वियोग ना जाए सहन, ताते अनुरागी बांछे आपन मरण। मरना दो तरीके से होता है। एक आदमी ये सोचता है कि हाँ मुझे कितना कष्ट है, हाँ मैं जी नहीं सकता। यहाँ तो भक्त निर्वेद के कारण रो रहा है। भक्त बोल रहा है कि मैं भगवान के लायक नहीं हूँ, वो बार बार मुझे छूने आएंगे, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ। वो तो बहुत ऊंची सोच है। लेकिन दूसरे लोग सोचते हैं हाँ मैं जिससे ब्याह करना चाहता था उसका ब्याह कहीं और हो गया, मैं मर जाऊँ। हाँ जो नौकरी मैं चाहता था वो नौकरी मुझे नहीं मिली, मेरा लाइफ बेकार हो गया। हाँ मेरे इतने नंबर नहीं आए, अब तो सब बेकार हो गया, मेरे फ्रेंड्स के इतने नंबर आ गए, और मरना ही अच्छा है। ये रजोगुण तमोगुण है। दूसरा एक और मरना है, जब भक्त कृष्ण वियोग नहीं सह पाता तब भी अनुराग में भरकर कहता है कि इससे अच्छा तो मेरा मरण है, लेकिन तो भी नहीं मर पाता, क्योंकि उसे पता है मेरे मरने से कृष्ण बहुत दुखी होंगे, बहुत दुखी होंगे कृष्ण। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा रानी और समस्त गोपियाँ उनके वियोग को ना सह पाईं। सबने सोचा चलो बहन चल के जमुना जी में डूब मरे, वही ज़्यादा अच्छा उपाय है, ये वियोग तो बहुत जलाता है। और राधा रानी तो एकदम चुप ही हो गई, एकदम चुप। ललिता जी बोलने लगी, कुछ बोल लिया करो, थोड़ा दुख को व्यक्त करो तो दिल हल्का हो जाता है दुख कहने से। तो राधा रानी बोली कि अगर मैं थोड़ा भी बोलूँगी ना तो मेरे दुख भरे एक श्वास से तीनों लोग जल जाएंगे, इसलिए मैं बोल नहीं सकती। अपने दुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो मरना वो भी चाहते हैं, लेकिन कहते हैं हाँ अगर हमारे मरने की खबर कृष्ण को मिल गई तो उन्हें बड़ा दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी कि मेरे प्यारे ब्रजवासियों ने अपने प्राण दे दिए मेरे वियोग में। मैंने कहा तो था मैं आऊँगा, एक दिन आऊँगा, तो मेरी उस बात पर यकीन नहीं था उन्हें कि मैं आऊँगा। वो एक दिन 1 साल बाद आ सकता है, 100 साल बाद भी आ सकता है, पर आऊँगा बोला था ना, मुझ पर यकीन नहीं किया। ये सोच करके कृष्ण प्रिया श्री राधा जी और उनकी सखियों ने, सब ने, ब्रजवासियों ने यही सोचा कि हम प्राण नहीं देंगे। तो बोले 2 तरह का मरना होता है। एक कृष्ण वियोग में व्यक्ति मरना चाहता है कि अब ये वियोग सहा नहीं जा रहा, हे प्रभु या तो दर्शन दो या प्राण हर लो, या दर्शन दो या प्राण हर लो। वो बहुत ऊंचे किस्म का प्रेम होता है, बहुत भजन के बाद वो प्रेम प्रकट होता है, तब एक भक्त की ऐसी हालत होती है। तो ये मगर महाप्रभु ने भक्त की इस हालत को खुद बताया। श्रीमद् भागवतम में बोला भी क्या, रुक्मणी अपने प्रेम पत्र में बोल रही थी कृष्ण के लिए, हाँ, यस्यांग्री पंकज रजह स्नपनम महंतो वांछन्त्या मा तीरिरात्म तमो अप्यहेत्य यर्शंभुजाक्ष न लभये त्वत्प्रसादम जया मसून व्रत कृशांत जन्म भी स्यात्। कहते हैं हे अंबुजाक्ष, आत्मतमो विनाश के लिए शिव की तरह महांत सकल जिनके चरण कमल की रज का स्नान करने की वांछा करते हैं, यानी शंकर की तरह जितने बड़े बड़े महान लोग हैं प्रभु, आपके जो चरण हैं ना उनकी रज में स्नान करना चाहते हैं, बड़े बड़े देवी देवता लोग।
और मैं उसी प्रसाद को अगर नहीं पाऊंगी, यानी तुम्हारे चरणों की धूल अगर मैं नहीं पाऊंगी, तब प्रभु मैं तुम्हारी प्राप्ति के निमित्त व्रत कृश होकर, यानी ये व्रत ले लूँगी कि मैंने ना कुछ खाना ना पीना, है ना, ऐसे ही रहकर जीवन परित्याग करूँगी और ये सोचूंगी शायद 100 जन्म के बाद तुम्हारा प्रसाद मुझे मिले, तुम मुझे मिलो। ये है प्रेम में मरना, कि हाँ इतना प्रेम है, अगर कृष्ण नहीं मिले तो अब मैं रह नहीं सकती। हाँ, ये कौन उदाहरण दे रहे हैं? श्रीमन महाप्रभु। और गोपियों ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे हास्य अवलोकन दर्शन और कल गीत के श्रवण से हमारे जो प्रेम में वृद्धि हुई है, उससे वो जो है आपके अधरा अमृत के सिंचन से ही उस अग्नि का शीतल किया जा सकता है। अगर वो अग्नि शीतल नहीं हुई तो प्रभु हम आपके विरह जनित अग्नि में इस दग्ध देह को लेकर के ध्यान द्वारा आपके चरणों को पालेंगे, यानी आपका ध्यान करते करते अपना शरीर छोड़ देंगे और आपको पालेंगे, अगर अभी आप हमें नहीं मिले तो। गोपियाँ कह रही हैं। तो 2 उदाहरण दिए, फिर बोले कुबुद्धि छाड़िया करो श्रवण कीर्तन। महाप्रभु का वर्णन है हम सब के लिए कि ऐसी कुबुद्धि छोड़ दो कि मैं मरूंगी, भगवान नहीं मिल रहे हैं। क्या करो? श्रवण कीर्तन करो, गुरु मुख से सुनो और भगवान के गुणों का कीर्तन करो। अचिरात पावे तबे कृष्ण प्रेम धने, अचिरात तुम्हें कृष्ण का प्रेम धन मिलेगा। नीच जाति नहे कृष्ण भजने अयोग्य, सतकुल विप्र नहे भजने रजोग्य। जेई भजे सेई बड़ो अभक्तहीन छार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। दिनेरे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनीर बड़ो अभिमान। भगवान समझा रहे हैं, उनकी गलत फहमियों को दूर कर रहे हैं। कह रहे थे मैं नीच जाति हूँ, तो बोल रहे हैं भगवान नीच जाति कृष्ण भजन के अयोग्य नहीं होता, और सतकुल विप्र सतकुल ब्राह्मण कृष्ण भजन के योग्य नहीं होता। जो भजन करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, वही बड़ा है, वही बड़ा है। और अभक्त, हाँ, वो सारे ही चाहे कितनी ही ऊंची जाति के हों, वो हीन है, बेकार हैं, तुच्छ हैं, राख हैं। कृष्ण भजन में जाति कुल का विचार नहीं है। देवी देवताओं में हो सकता है, लेकिन जो भगवान है, जिन्होंने सबको बनाया, उनमें जाति कुल का विचार नहीं है। दिनेरे, और भगवान क्या करते हैं? जिसकी जाति या कुल नीचे का होता है, जो गरीब होता है, जो असहाय महसूस करता है, वो दीन होता है, और भगवान दीनों को बहुत पसंद करते हैं। दीनता ही भगवान को पाने का एकमात्र रास्ता है। इसीलिए बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े ऐसे लोग जो बहुत अमीर हैं पर भजनानंदी बन गए हैं, वो सब छोड़ के दीनता का अवलंबन करते हैं ताकि भगवत प्राप्ति की जा सके। तो जिस चीज़ का अवलंबन करने के लिए उन्हें सब छोड़ना होता है, जो व्यक्ति नीच जाति और कुल में जन्मा है, उसके पास तो जन्म से ही वो दीनता है। तो भगवान को तो वो फटाफट पा सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु कि दीनेरे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनीर बड़ो अभिमान। जो बहुत धनी है, पंडित है, कुलीन है, उसे बड़ा अभिमान रहेगा, कहेगा मेरा तो घर इतना बड़ा है, इतने गज का घर है, मैं पॉश एरिया में हूँ, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मैं तो बहुत सुखी हूँ। वो भगवान के आगे कभी रोएगा नहीं। रोने के लिए हीनता चाहिए, रोने के लिए दीनता चाहिए, रोने के लिए असहाय होने की आवश्यकता है। जो बहुत ज़्यादा सब कुछ से युक्त है, लैस है, पैसा, धन, संपदा, मान, प्रतिष्ठा, हाँ, बाल बच्चे, वो क्यों सहेगा कृष्ण वियोग? उसे क्या पता कृष्ण वियोग क्या है? तो वो बेचारा अभागा, उसे लग रहा मैं यहाँ भरे हाथ हूँ, लेकिन वो खाली हाथ जाएगा, अभागा बेचारा। इसीलिए इस जगत में कभी भी सुखी होने की दुआएं नहीं मांगनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए भगवान हमें हर वो दुख दो जो हमें आपके करीब ले आए। हर उस दुख की मांग करो जो हमें आपके करीब ले आए, क्योंकि जीवन में सुख तो है ही नहीं, है ही दुख। अगर दुख पाने से भगवान ही मिल जाए तो इससे अच्छा सौदा भला और क्या हो सकता है? सोचो।
बार बार के जन्म, बार बार का मृत्यु, बार बार का दुख, बार बार का तीन ताप, बार बार के 84 लाख योनियों में फिरना, सब खत्म एक ही बार में। तो भजन के बीच में बोल रहे हैं क्या करना है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धोरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लोइले पाए प्रेम धन। ए तो सुनी सनातनेर होइलो चमत्कार, प्रभु रे ना भाई मोर मरण विचार, सर्वज्ञ महाप्रभु निषेधिला मोरे, प्रभु चरण धरी कहेन तहारे, सर्वज्ञ कृपालु तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, जय छे नाचाओ तय छे नाची, जैनो काष्ठ यंत्र। महाप्रभु की वाणी को जब सुना सनातन जी ने तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे प्रभु, आप नहीं चाहते कि मैं मरूं? मतलब आपको अच्छा ही नहीं लगा कि मैं मरूं? ये तो बहुत ही सुंदर है। ये तो प्रभु बहुत ही सुंदर है। हाँ, और ये सोच करके वो तुरंत भगवान के चरण धर ली और बोले प्रभु आप कृपालु हैं, सर्वज्ञ हैं, स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप जैसे नचाओगे मैं वैसे ही नाचूंगा। तो क्या बोलते हैं प्रभु? प्रभु कहे तुम्हार देह मोर निज धन, तुम्हें मोरे करिया छो आत्मसमर्पण, परेर द्रव्य तुम्हें कहने चाहो विनाशिते, धर्मा अधर्म विचार की बा ना पारो कोरीते। बोले श्रीमन महाप्रभु ये जो तुम्हारी देह है ये मेरा धन है। तुमने याद है मुझे आत्मसमर्पण किया था कि प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, मेरे साथ जो करना है करो। उसके बाद अगर तुम्हारी देह में खुजली लग गई तो तुम्हें उसे खत्म करने का अधिकार किसने दिया? वो देह तब भी मेरी ही है, खुजली वाली देह भी मेरी है, बिना खुजली वाली जैसे मेरी थी वो खुजली वाली भी मेरी ही है। आत्मसमर्पण के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम दूसरे के धन को लुटाने के लिए चल दिए, खत्म करने के लिए चल दिए? तुमने तो मुझे आत्मसमर्पण किया था ना। तो बोले धर्म अधर्म का विचार नहीं किया तुमने। तुम्हार शरीर मोर प्रधान साधन, ए शरीरे साधिमु आमी बहु प्रयोजन, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णव आचार, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। कह रहे तुम्हारे इस देह से मुझे बहुत काम करना है सनातन। अब ये बताओ भगवान तो आए हैं अवतार लेकर, अपना काम खुद कर लो ना। जैसे कृष्ण आए, कृष्ण ने खुद ही युद्ध किया, मार वार दिया सबको, इतने राक्षस मारे। अब भगवान कह रहे मैं तुम्हारे देह से काम कराऊंगा, क्यों? तो यहाँ आपको बताया श्री गौरहरि जब आते हैं तो उनकी एक ही सबसे बड़ी लालसा होती है जो 3 तरीके से विभक्त होती है। एक होता है अपने माधुर्य का आस्वादन करना कि मेरा रूप इतना मधुर है, मैंने तो कभी इसका पान नहीं किया, भक्त बनूंगा तो ही पान होगा। भक्ति में इतना दम है और भक्ति में इतनी सुंदर चीज़ है, भक्ति इतनी गहन और इतनी आकर्षक है कि भक्ति के आकर्षण से भगवान भी नहीं बच पाते। कहते हैं मैं भी भक्त बन करके भक्ति करना चाहता हूँ, इतनी मधुर है भक्ति, करके करिए तो पता चले। मैं इस भक्ति को करना चाहता हूँ। भगवान देखो भक्त के रूप में आ रहे हैं श्री गौरहरि। तो आए थे अपने माधुर्य आस्वादन करने के लिए राधा रानी का भाव लेकर, क्योंकि राधा रानी ही कृष्ण का सबसे ज़्यादा आस्वादन करती है। तो जो सबसे ज़्यादा आस्वादन कर सकता है उसी का भाव ले लो, और उसी के भाव को लेके और उसकी अंग कांति भी ले लो। अंग कांति लूँगा तो खुद को राधा समझूंगा, नहीं तो सांवले शरीर को देखूंगा तो मैं कहूँगा मैं तो कृष्ण हूँ, याद आ जाएगी तो भाव टूट जाएगा। तो इसलिए अंग कांति भी ले लिया। तो आया तो हूँ मैं कृष्ण आस्वादन करने, अब मैं लुप्त तीर्थ उद्धार करूँ, प्रवचन दूँ, ये सब लिखूँ, किताबें लिखूँ, मैं यही सब करूँगा तो फिर ये अपने काम कब करूँगा कि राधा रानी के प्रेम की रस सीमा क्या है, राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, कृष्ण माधुर्य क्या है, ये सब कब आस्वादन करूँगा? ये सब आस्वादन करने के लिए ही तो मैं आया हूँ। तो मैं तुम्हारे शरीर से यही करूँगा सनातन। मैं तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे को इतना अपनी कृपा से संचारित तुम्हारे अंदर कर दूँगा, तुम्हारे अंदर अपनी कृपा भर दूँगा कि तुम मशीन की तरह चलोगे, जैसा मैं चाहूँगा वैसे नाचोगे।
मैं क्या चाहूँगा, लुप्त तीर्थ उद्धार करो, जाओ वृंदावन जो इस समय लुप्त है उसको जागृत करो, उसको लोगों के सामने लाओ। मैं बताऊंगा कहाँ केशी तीर्थ है, कहाँ कालिया दहन हुआ, कहाँ क्या हुआ। आज जो वृंदावन आप देखते हैं वो सारा वृंदावन हमारे षट गोस्वामियों ने दोबारा प्रकट किया। जो भी राधा कुंड वगैरह आप देखते हैं वो महाप्रभु ने स्वयं प्रकट किया। तो ना गौरांग महाप्रभु होते ना राधा रानी को कोई जानता। आज सब राधे राधे बोलते हैं ब्रज में, सब गौरांग महाप्रभु के कारण, और किसी का उसमें कोई देन नहीं है। सब यदि गौर ना हो तो केमने हो तो केमने धरिताम देहे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जनातु के। तो गौरांग महाप्रभु नहीं होते तो कौन राधे राधे बोलता ही। सब गौरांग महाप्रभु की देन है, खुद ही राधा रानी के रूप में है। ब्रजेंद्र नंदन राधा रानी के भाव से आविष्ट। तो सनातन तुम्हारी देह से मुझे बहुत कार्य करने हैं। कितने सारे कार्य बता दिए एक ही लाइन में, हैं? कृष्ण भक्ति, वैष्णवों का आचरण क्या होगा, हाँ, और कृष्ण प्रेम तत्व क्या है, तत्वतः भक्ति क्या है, कृष्ण प्रेम सेवा क्या है, सब मैं तुम्हारे से कराऊंगा। और वैराग्य क्या है, लोग भजन करने चल देते हैं पर हृदय में विरक्ति नहीं है। तो बोले कि हृदय में विरक्ति होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें मैं विरक्त बनाऊंगा, तुम इतने विरक्त हो जाओगे, इतने विरक्त हो जाओगे कि तुम क्या करोगे, फिर एक उदाहरण बन जाओगे, मिसाल बन जाओगे दुनिया के लिए। तो निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, ताहा ए तो धर्म चाही कोरिते प्रचारण, मातार आज्ञाए अमी बोशी नीला चोले, ताहा धर्म सिखाईते नाही निज बोले, ए तो सब कर्म आमी जे देहे करीमू, ताहा छाड़ीते चाहो तुम्ही केमोने सहीमू। बोल रहे हैं कि जो हमारा प्रिय स्थान है मथुरा वृंदावन, जहाँ के कृष्ण हैं, वहाँ मैं इतना कुछ प्रचार करना चाह रहा हूँ। मैं खुद नहीं जा सकता क्योंकि माँ की आज्ञा है कि नीलाचल रहो तो रहूँगा, पर जिस देह से सारे काम करवाऊँगा उसे तुम छोड़ना चाह रहे हो, इसे मैं कैसे सहूँगा। तब सनातन कहे, तोमा के नमस्कार है, तोमार गंभीर हृदय के बूझीते पारे, काष्ठेर पुतली जेनो कुहो के ना चाहे, आपने ना जाने पुतली की बा नाचे गाए। पुतली भी नहीं जानती कि मैं कैसे नाच रही हूँ, गा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसे कोई और नचाता है। ऐसे प्रभु आप मुझे नचाओगे, ये मुझे समझ आ गया है ना, कि मैं आपके लिए ये शरीर मेरा है, ये समझ आ गया। और आगे बोलते हैं, देखो प्रभु कहे, अब क्या हुआ, प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कभु नहीं, अप्राकृत देह भक्तिर चिदानंदमय, दीखा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, से देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देहे तार चरण भजय। क्या वंडरफुल बोला है भगवान ने। भगवान कह रहे हैं, सुनो सनातन, वैष्णवों का देह दिखता प्राकृत है, उनके भी 9 द्वार हैं, उन 9 द्वारों से वो 9 गंदगी उनके भी निकलती है, लेकिन वो चिन्मय देह है क्योंकि उसमें कृष्ण वास होता है। वैष्णव शरीर में कृष्ण वास होता है, इसीलिए बोला कृष्ण प्रेम पाने का 3 अमोघ उपाय है। कृष्ण प्रसाद यानी वैष्णवों का जो महाप्रसाद है, जो उन्होंने खाया हो वो उच्छिष्ट, और वैष्णवों के चरण को धुला हुआ, चरण धुला हुआ जल, और वैष्णवों के चरणों की रज, ये जो 3 चीज़ें हैं, इससे भोग करने से, उपयोग करने से तुरंत कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो अगर वैष्णव की देह आम देह होती, भौतिक होती, तो कैसे लोगों का कृष्ण भजन बढ़ जाता? नहीं बढ़ पाता। श्रीमन महाप्रभु इसे कहते हैं कि वैष्णवों की जो देह है वो प्राकृत नहीं है। क्यों प्राकृत नहीं है? दीखा काले करे भक्त आत्मसमर्पण। जब भक्त दीक्षा लेता है उसी समय गुरु को आत्मसमर्पण कर देता है कि हे गुरुदेव, मेरा सब कुछ अब आपका है, मैं आपका हूँ। उसी समय से गुरु तो कुछ नहीं, कृष्ण उसे अपने जैसा बना देते हैं, उसी समय से अपना लेते हैं, उसी समय से उसके देह में परिवर्तन शुरू हो जाता है और धीरे 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 वैष्णव की देह अप्राकृत हो जाती है, यानी वैष्णवों की देह चिदानंदमय हो जाती है,
चिन्मय हो जाती है और अप्राकृत देह से ही वो तब कृष्ण का चरण भजन कर सकता है। जिस व्यक्ति की भी देह प्राकृतिक है वो कृष्ण भजन नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति की भी देह के अंदर मैं और मेरी बुद्धि है वो चाहे कृष्ण कथा सुनता है, ठीक है, भजन के अंगों को नहीं अपना पाएगा। उसका मन बार बार घरवाला घरवाली, बहू बेटा बेटी में चला जाएगा। लेकिन जिसने दीक्षा लेकर के आत्मसमर्पण कर दिया, उसी समय भगवान उसे अपना लेते हैं और उसे अपने जैसा बनाने लगते हैं। और तब अप्राकृत देह जब उसकी होती है तो उसकी वो अप्राकृत देह ही कृष्ण भजन करती है। प्राकृत देह से वो, प्राकृतिक देह से वो कृष्ण भजन नहीं कर सकता। यही श्रीमन महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं। बताया कि देखो श्रीमद् भागवतम में कि मर्त्या यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतम प्रति पद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। सनातन की देह में कृष्ण ने कंडू माने खुजली दे दी और मेरी परीक्षा लेने के लिए इसको यहाँ भेज दिया। अगर मैं इसे घृणा करता और इसे आलिंगन ना करता तो कृष्ण के प्रति मेरा अपराध हो जाता। महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान ने मेरी परीक्षा के लिए तुम्हारी ऐसी देह करके मेरे पास भेजी, और अगर मैं तुम्हें आलिंगन नहीं करता, घिन्न करता, कहता दूर हटो, तब भगवान के प्रति मेरा अपराध हो जाता। पारिषद देह ए न होए दुर्गंध, प्रथम दिवसे पाइलूं चतुसम गंध। क्या कह रहे हैं? हे सनातन, तुम्हारी देह पार्षद देह है, तुम नित्य पार्षद हो भगवान के। जब मैंने तुम्हें आलिंगन किया तो इसमें मुझे दुर्गंध नहीं, चतुसम की खुशबू आई। चतुसम क्या होता है? चंदन, कपूर, कुमकुम और कस्तूरी, ये चतुसम कहलाता है। इनको मिक्स कर दो तो क्या सुंदर खुशबू आएगी। वो जो खुशबू थी वो तुम्हारे इस देह से मुझे आई। कौन कह रहे हैं? श्रीमन महाप्रभु, स्वयं भगवान। वस्तुतः प्रभु जबे कैला आलिंगन, तार स्पर्शे गंध होइलो चंदनेर सम। यहाँ कविराज कह रहे हैं, कृष्णदास कविराज जी श्री चैतन्य चरितामृत में, कि हालांकि ऐसा नहीं है। हुआ क्या, भगवान ने जब उन्हें पहली बार आलिंगन किया तो उनके स्पर्श से उनका जो देह है उसकी गंध चंदन जैसी हो गई। प्रभु कहे, सनातन ना मानी हो दुख, तुम्हार आलिंगने आमी पाई बड़ो सुख। ए बत्सर तुम्हें यहाँ रहो आमा शने, बत्सो रही तुम्हारे आमी पठाई मुँह वृंदावने। ए तो बोली पुनः तारे कोयला आलिंगन, कंडू गेलो अंग हेलो सुवर्णेरो सम। महाप्रभु ने फिर से आलिंगन किया, कहा देखो इस वर्ष तुम रहना यहाँ पर, जगन्नाथ जी की यात्रा देखना, और ऐसे कह के आलिंगन किया। और आलिंगन करते ही उनके शीतल स्पर्श से सारी खुजली बुजली सब मिट गई, सारा मवाद खत्म, और सोने की तरह सनातन जी की देह चमकने लगी। सनातन जी की वस्तुतः भगवान परीक्षा ले रहे थे, और ताकि देखो ये सब भगवान की माया है। अगर भगवान ऐसा ना करते तो किसी के अंदर जो आत्महत्या का विचार उपजता है भक्त के अंदर, तो उसका निवारण कैसे करते? और फिर भगवान ये कैसे दिखाते कि भक्तों की देह से नफरत करना या भक्तों की में जाति का विचार करना ये परम अपराध का कारण है। ऐसे व्यक्ति का, शास्त्र कहता है, ऐसे व्यक्ति का जो मुंड है वो नरक कुंड में जाता है। मुंड जाता है नरक कुंड। ये कैसे दिखाते? ये सब दिखाने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु ने ये सारा कुछ रचा। और फिर उसके बाद प्रभु बोले, ए भंगी जे तुम्हार से झारी खंडेर पानी तुम्ही खाइला, से पानी लक्ष्य तो इहार कंडू उपजाइला। प्रभु कोरी परीक्षा कोरिले सनातने, ए लीला भंगी तुम्हार केहो नाही जाने। दूहे आलिंगिया प्रभु गेला निजाले, प्रभुर गुण कहे दुहे दुहे होइया प्रेममय। यानी कि श्रीमन महाप्रभु की कृपा हुई। हरिदास जी ने भी जब ये देखा कि अरे
ये क्या हुआ, खुजली वगैरह सब चली गई सनातन जी की। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत ही आश्चर्य से जो है हरिदास जी ने सारा चमत्कार देखा। बोले प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आप जिसे जनाएंगे वही जानेगा। और वैसे भी गौरांग महाप्रभु को जानने के लिए हमारी शक्ति नहीं है, वो जिसे जनाते हैं गौर हरि और गौर रस वही पाता है, गौर कृपा उसे ही मिलती है, गौर को वही समझ पाता है। और बिना उन्हें समझे कृष्ण प्रेम पाना असंभव है। और राधा रानी का दास्यम जो वही लेके आए हैं वो तो मिल ही नहीं सकता। तो सबके मूल में है गौर, और गौर है निताई के हाथ, नित्यानंद प्रभु के हाथ। जे भजे निताई से पाए गौर चरण, सीधी सी बात हमारे शास्त्र कहते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद जी के अनेक ऐसे ही दृष्टांत, अनेक ही लीलाएं भरी हुई हैं। उन्होंने अपने जीवन को बहुत सुंदर विरक्तिपूर्ण ढंग से बिताया। दोनों भाई एक एक दिन एक एक पेड़ के नीचे रहते थे, मधुकरी करते थे, खाते थे और ग्रंथ लिखते थे, खूब लाखों हरिनाम लेते थे, वैष्णवों का परम आदर करते थे। और इस तरीके से जो है सनातन गोस्वामी जी ने जो अब बाद में जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी को भी खूब शिक्षा दी, जीव गोस्वामी जी को भी रूप सनातन जी ने खूब शिक्षित किया और उनके आश्रय में जीव गोस्वामी जी बहुत बड़े आचार्य हुए। इस तरह से गौड़ीय वैष्णविज्म में गौड़ीय वैष्णवों के बहुत परम महान आचार्य सनातन गोस्वामी जी, जिनका तिरुभाव दिवस 19 तारीख को है, उनके बारे में हमने कहिए कि सूरज को दिया दिखाने मात्र का ही प्रयास किया। हमारे इतने शब्द नहीं कि भगवान के परम महान संत के जीवन चरित्र का एक अंश भी उस पर भी हम ठीक से वर्णन कर सकें, लेकिन महाप्रभु की कृपा से जो कुछ कह पाए और वो आपने सुना। और यहाँ अगर कोई गलती हो, कोई भूल हो, कोई चूक हो तो महाप्रभु हमें माफ़ करें और आप समस्त वैष्णव भी मुझे माफ़ करें। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर सीतानाथ हरि हरि बोल।